हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यार ब्लॉगर नेहा के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से। मैं 2-3 दिन से ब्लॉग रेगुलर आ ही नहीं पा रहे। मैं सोचती हूँ रेगुलर करूँ, ब्लॉग रेगुलर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पहले मेरी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं मायके चली गई थी। वहाँ की माहौल ऐसी थी कि मुझे ब्लॉग करना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके वजह से मैं 4-5 दिन तक कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैं मायके से आई हूँ। और फिर कल जाके मेरी बैलेंस ख़त्म हो गई एक वीडियो अपलोड करने के बाद। और फिर कल कोई वजह से मैं बैलेंस डलवा नहीं पाई। आज मेरा बैलेंस हुआ है फ़ोन में, तब जाके मैं वीडियो एडिट की और अपलोड करने के लिए सोच रही हूँ। आज भी मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी हो रही है मॉर्निंग वाला टाइम, और मॉर्निंग का जो है ना साफ़ सफाई, वो सारा झाड़ू बर्तन पोछा जो भी था वो सारा मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और फिर उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था, मैं वहाँ से आई और मुझे अभी और कपड़ा धोना है, वो मैं कल धोऊँगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके ही धोऊँगी, क्योंकि शरीर में जितना शक्ति है ना उतना ही इंसान को काम करना चाहिए, उससे बाहर नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने शक्ति के अनुसार कर रही हूँ, क्योंकि मैं है ना इतना जो भी है ना सारा एक दिन में ही कर सोचती हूँ कि ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, अभी मेरा वैसा स्थिति नहीं है कि एक दिन में ही ख़त्म कर लूँ। 2 दिन में मैं कपड़ा जो है ना धोऊँगी। सबसे पहले ना मैं वहाँ से आई, रूम का साफ़ सफाई करने के बाद रूम की बेडशीट वगैरह मैं निकाल दी। और अभी ना मैं दे दी हूँ पानी में फूलने के लिए। तब तक उधर पानी में फूलेगी, तब तक मैं इधर सुबह का चाय बना करके पहले ना सबसे पहले मैं सुसुम करके पानी, जो गुनगुना पानी होता है ना, वो मम्मी और इनको दे आई हूँ। अब मैं चाय छान लेती हूँ और फिर मम्मी और इनको दे आऊँगी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, आप सबको पता होगा कि जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा इतना काम था, सबको चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ। बस फटाफट से ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद चलूँगी। जितना कपड़ा वगैरह मैं फूलने के लिए डाली हूँ सरफ़ में, तब तक वो फूल भी जाएंगे और इधर जो बाकी का मेरा काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इधर मैं ब्रश करूँगी और उसके बाद चलो आप लोगों से मिलते। पूरे फ्रेश होकर के नहा धोवा ली हूँ, कपड़े जो थे वो भी मैं धो ली हूँ। आज मैं थोड़ा ही कपड़ा धोई हूँ, क्योंकि अभी मुझे और कल कपड़ा धोना है। तो फ्रिज का कवर वगैरह मैं निकाली थी, रूम का बेडशीट, टेबल कवर, ये सारा चीज़ मैं निकाल दी हूँ धोने के लिए। तो फटाफट से धो के छत पे आ गई हूँ, फैला देती हूँ। और मम्मी वाला कपड़ा जो है ना, रूम का जो बेडशीट है, वो सारा मम्मी मेरे मायके आने से ससुराल आने से पहले ही, एक दिन पहले वो साफ़ कर ली थी। तो जाके थोड़ा कम कपड़ा था, इसलिए मैं आराम से वो सारा साफ़ सफाई करने के बाद, डेली का मेरा यही काम होता है। तो बस वहाँ पे जितना भी काम था वो ख़त्म करने के बाद अभी डायरेक्ट आई हूँ पूजा रूम में। यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ। ये जो दिन की शुरुआत होती है ना हर दिन की, तो वो पूजा पाठ से ही, माता रानी से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद जो अपना काम होता है वो करने के बाद अपना पूजा रूम में आके माता रानी से अपना जो दिन का शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे भोग लगा देती हूँ। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि माता रानी से ही मेरा दिन का शुरुआत हो। फटाफट से यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाएंगे। किचन में मुझे नाश्ता बनाना है। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई कि मैं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा देर के लिए बुरा भी लग रहा था। मेरा फ़ोन था साइलेंट में और मैं किचन में कैमरा सेट कर दी थी, और यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। कैमरा तो मेरा सेट था, लेकिन इतना बार फ़ोन आया और मुझे पता नहीं चला। फ़ोन आने के बाद जो है ना, जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो कैमरा बंद हो जाती है। तो कैमरा बंद हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मेरा कैमरा ऑन है और शूट हो रहा है, सारा चीज़ शूट हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि फ़ोन इतना बार आ चुका था और मैं सोच रही थी मेरा शूट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं। मैं जब भी फ़ोन से शूट करती हूँ ना, तो मैं फ़ोन साइलेंट करके ही शूट करती हूँ। लेकिन सुबह वाला टाइम था, जल्दबाजी में ना मैं फ़ोन साइलेंट करना ही भूल गई थी, जिसके वजह से मेरा सुबह का जो मैं नाश्ता बनाई थी ना, वो क्रिएट ही नहीं हो पाया। तो फिर मैं आप लोगों से कैसे दिखाती। तो सुबह का नाश्ता तो मैं कैंसिल कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई बाद में कि यार ये क्या हो गया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा मेरी भी गलती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था, ऐसा फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ। तो अभी बस डायरेक्ट सुबह का नाश्ता
सुबह का नाश्ता में मैं आज बनाई थी पराठा और आलू की भुंजिया बनाई थी। बस आप लोगों से बता देती हूँ। सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद आराध्या को भी थोड़ा रेडी वेडी करके उसको आंगनबाड़ी भेज दी थी और अब जाके मैं लगी हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने में। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ सजीना और आलू की सब्ज़ी और चावल, जो कि मेरा फेवरेट है। सजीना की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। हम लोग इसे सजीना बोलते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी ना अभी जो है ना सजीना मिल रही है मार्केट में, तो बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो दोपहर का काम तो ख़त्म हो गया, खाना पीना बन गया, सबको खिला दी थी। बस मैं अभी नहीं खाई हूँ क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है खाने का। तो मैं चली गई छत पर और छत पर से कपड़ा वगैरह लेते आई क्योंकि अब बहुत ज़्यादा धूप करने लगा है और धूप में ना ज़्यादा टाइम कपड़ा रहने से ना कलर भी चला जाता है और वो बेकार सी हो जाती है इसी वजह से। और मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ। कुछ काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी थी जिसके वजह से मैं बेडशीट तो सेट करना ही भूल गई थी क्या मतलब इधर मैं आई ही नहीं। तो देखिए जो छत से मैं कपड़ा लेके आई थी ना वो सारा कपड़ा थोड़ा मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और जो अब ठंड वाला कपड़ा है ना वो भी मैं धीरे धीरे मतलब धो करके रखते जा रही हूँ क्योंकि अब ठंड काफ़ी ज़्यादा हद तक चली गई है। बस अब हल्का फुल्का ठंड है, तो मतलब फिर भी सुबह सुबह ठंड लगती है, उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब दिन भर तो ऐसे ही निकल जाता है। बहुत तेज़ धूप आ रही है। यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो मैं सेट कर दी हूँ। और फिर उसके बाद अब थोड़ा भूख लग गया था मुझे भी ये सारा काम करने के बाद। बस खाली खाने के बाद जो भी बर्तन था वो सारा बर्तन मैं थोड़ा धोने के बाद रख देती हूँ। और उसके बाद अभी मैं किचन की सफाई करूँगी। सुबह में जितना काम होता है ना मुझे इस टाइम उतना काम नहीं होता है। 3 साढ़े 3 4 बजे तक, कभी कभी लेट हो जाती, नहीं तो 3:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। और ये टाइम ना मेरा फ्री टाइम होता है, 3 बजे के बाद का फ्री टाइम होता है। आराम से मैं मतलब कुछ भी आराध्या के साथ मस्ती करती हूँ या नींद आती है ना तो सो जाती हूँ। तो ये टाइम थोड़ा फ्री टाइम होता है मेरा। लेकिन सुबह वाला जो टाइम होता है ना बहुत जल्दबाजी वाला होता है और भाग दौड़ वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो बस किचन की सफाई करने के बाद आज मैं थोड़ा सो गई थी क्योंकि मैं मायके से आई हूँ ना, तो मुझे नींद खूब लग रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गया है। और मतलब 12-1 बजे रोज़ सोना होता था जिसकी वजह से नींद मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो मैं सो गई थी। फिर अभी हस्बैंड जी आ गए थे तो मैं इनको और मम्मी को दोनों को चाय दे दी। आप लोग देखते होंगे कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना तो 2 गिलास में ही ढालती हूँ क्योंकि इनको और मम्मी को ही देती हूँ। मैं शौक़ से भी चाय पीना पसंद नहीं करती, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता चाय पीना। मुझे ऐसा लगता होगा कि 99% घरों में चाय से दिन की शुरुआत होती होगी और शाम की भी। तो ऐसा मुझे लगता है, लगता क्या है होती ही होगी, बस 1% लोग ही जो चाय नहीं पीते होंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना मैं दोपहर में ना जो सारा काम करने के बाद थोड़ा चना फूलने के लिए डाल दी थी। चना का पकौड़ा सबको पसंद आता है ना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेसन से ज़्यादा अच्छा चना का लगता है। चना को ना हल्का दरदरा, ज़्यादा एकदम महीन करके मैं नहीं पीसती हूँ, हल्का दरदरा रहने देती हूँ। इसका जो पकौड़ी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है एकदम। और थोड़ा थोड़ा क्रंची इसे ना कर लेते हैं ना तो और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इनको तो ऐसा वाला पकोड़ा है ना बहुत पसंद है। ये तो घूमते घूमते 5-6 खा लेते हैं, सब बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बस शाम का नाश्ता में आज यही था, चाय और पकोड़े। मैं तो थोड़ा मूढ़ी के साथ और पकौड़ी खाई थी। और आज का दिन का शुरुआत जैसे मैं की थी वैसे ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, और आप सभी आ जाइए पकौड़ी एंजॉय करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। टाटा।